अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं राशिद अकरम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे दो खबरें शेयर करनी है, बहुत आम है। उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि मेरा यूट्यूब चैनल जो वो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और फिर मैं इससे मेरी हौसला अफजाई और अब मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपनी कुछ गुज़श्ता वीडियोस का हवाला दूं तो उनमें मैंने आपसे कहा था कि 9 और 10 मुहर्रम की रात या उससे पहले या उन दिनों में बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तारियाँ क्या कि मैंने नाम लिया था, मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर उस हवाले से पूरी प्लानिंग भी की गई, पूरी प्लानिंग हुई। लेकिन जब इमरान खान साहब ने इस सारी चीज़ को भांपते हुए अपनी चाल बदली और फिर सारा का सारा मामला इस्लामाबाद से उठाकर यानी कि जलसा पूरा शिफ्ट लाहौर कर दिया और फिर लाहौर में उनकी अपनी हुकूमत है। KPK में भी आपको पता है उनकी हुकूमत है। आपको पता है जब उन्होंने 25 मई का जो लॉन्ग मार्च था, हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च करना था, तो उस वक्त भी उन्होंने क्या किया था, वो पेशावर में बैठे रहे और पेशावर से उन्होंने एंट्री दी थी। और अब क्या किया है कि राणा सनाउल्लाह यानी कि इस इम्पोर्टेंट सरकार ने इस जो गोरों के काले चेले हैं, इन्होंने एक और जो PTI के रहनुमा हैं शहबाज गिल साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया है। शहबाज गिल हमेशा फ्रंट फुट पर आकर खेलते थे, इन पर सही चढ़ाई करते थे। तो अभी ये भूंडी साजिशों में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और ये अपने जो मामलात हैं उनको रवा दवा रखे हुए हैं और फिर इस तरह मुल्क की निज़ाम जो है वो ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानब ये बात है कि इस वक्त ये प्लान कर रहे थे कि हम किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान के अगेंस्ट करें, क्योंकि इन्होंने अपना मीडिया सेल बनाए, वहाँ पे शोहदा के ख़िलाफ़ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया, PTI के लोग शो किए, इन्होंने सारे यानी कि एक प्रॉपर प्लान किया। ARY को सज़ा उसकी दी गई कि उसने इनकी साजिश थी उसका भांडा फोड़ा और जिसकी वजह से उसको इन्होंने बंद भी कर दिया। तो यहाँ पर ये भी मैं कहूँगा कि आप कितने सहाफ़ियों को ख़रीदेंगे, क्योंकि कलम फरोशी जी जो है वो आसमान दरी से बदतर है मेरे ख्याल से। तो इसलिए आप कितने ऐसे लोगों को ख़रीदने की कोशिश करेंगे जो आप जिसको नहीं ख़रीद सकते, आप उसको या तो उसको अफेयर करवा देते हैं, या आप उसको निकलवा देते हैं, या आप उसको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपकी रीत रही है कि आपने जजेस को ख़रीदा है, आपने ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदा है, आपने जर्नलों को ख़रीदा है, उनको साथ मिलाया है और फिर आपने सारे इसी तरह अपनी जो चालें हैं वो चली हैं। और फिर अब एक आप नई चाल चल रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शन में जाएं, इलेक्शन में जाने के बाद हम जो अगला जो अपना जो है इलेक्शन उनको किसी तरीके से सेट करें, क्योंकि आप लोग फिक्स मैच के बगैर तो आप खेल नहीं सकते, तो इसलिए आपको तकलीफ है। दूसरी खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब कुछ ही दिनों में यानी कि अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि इस हवाले से बड़े इशारे मिल रहे हैं। वहाँ पर बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा हैं, जावेद लतीफ़ भी वहीं पे बैठे हैं, हमजा शहबाज भी मुलाकात करके आए हैं। बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो वहाँ पर इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं कि इस वक्त बैटल जो है वो किस तरह खेली जा सकती है और किस तरह ये लड़ी जा सकती है और इसमें किसका कितना मफाद होगा। क्योंकि इस वक्त जो रबड़ स्टैंप इलेक्शन कमीशन हमारा बन चुका है वो सबके सामने है, वो किसकी इमा पे काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है वो भी सबको पता है। और ये कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान को माइनस किया जाए, यानी कि इमरान खान को -1 फार्मूले के तहत मैंने अपनी वीडियो 2-3 दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड की थी, उसमें भी ये कहा था कि किस तरह ये -1 फार्मूले के हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को, आपको पता है कि एमल वली खान ने भी कहा था कि इनका बंदोबस्त करना होगा, इनको टिकाने लगाना होगा, प्रॉपर तरीके से साइड पे करना होगा। और दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ साहब है इन्होंने भी कहा कि इस जो फसादी इंसान है इसको बिल्कुल इसका जल्दी से मुहासबा करना होगा और इसको साइड लाइन करना होगा। तो यानी कि इमरान खान की जान को भी ख़तरा है और इमरान खान को इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसलिए उन्होंने जब इस सारे बबल को देखा, बबल का जो रंग बदल रहा था, उन्होंने उससे अंदाज़ा लगाया, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन ऑलराउंडर थे, वो बल्लेबाज भी थे और बॉलर भी थे, बैटर होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे कप्तान भी थे। तो उन्होंने हमेशा न्यूट्रल के साथ, मतलब न्यूट्रल एम्पायर्स के साथ खेला। तो उनकी यही कोशिश थी कि EVM किसी तरीके से पाकिस्तान के इलेक्शन में ले आएँ, लेकिन वो सारा कुछ नाकाम हुआ और फिर एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई। तो अब खबर यही थी कि आपको पता है कि मैंने आपसे शेयर किया कि शहबाज गिल को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो मीडिया एक तर्जुमान की हैसियत और वो बड़े बड़े ओहदों पर भी फाइज रहे हैं। तो इसलिए अब ये सारी सूरत हाल की ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से PTI के जो रहनुमा हैं उनको डराया धमकाया जाए, उन पर दबाव डाला जाए कि हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि शहबाज गिल, और आपको पता उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट भी किया था, उस हवाले से भी थी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमेशा इन पर अताउल्लाह तारड़ हो जाए या राणा सनाउल्लाह साहब हो जाए, इन पर हमेशा तनकीद किया और फिर उनको
کہتے بھی رہے ہیں کہ آپ فیصل آباد آ کر میرے خلاف بھی لڑ لیں تو میں آپ کو کبھی بھی جیتنے نہیں دوں گا. تو اس لیے یہ ساری اب یہ بھونڈی حرکات کر رہے ہیں. تو اب دیکھنے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور 13 اگست کا جو جلسہ ہے وہ تو ہو کر رہے گا. یہ جتنی مرضی اپنی بھونڈی حرکات کر لیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.